Hi everyone. Today we'll be solving a question of GP. तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है? Insert three numbers between 1 and 256 so that the resulting sequence is a GP. क्या गिवन है हमें? हमारे पास दो नंबर्स हैं 1 एंड 256. इनके बीच में हमें थ्री नंबर्स इंसर्ट करने हैं ताकि हमारा जो रिजल्टिंग सीक्वेंस बने दैट एंड्स अप टू बी अ GP. ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी हमारी 1. अब हम अज्यूम कर लेंगे कि हमें जो थ्री नंबर्स इन दो नंबर्स के बीच में इंसर्ट करने हैं, तो लेट अस अज्यूम इट एज G1, G2 एंड G3. ठीक है, और लास्ट टर्म हमारी क्या दी हुई है 256. सो द लास्ट टर्म इज 256. सिंपल. तो हमारे पास क्या गिवन था 1 एंड 256. इसके बीच में हमें थ्री नंबर्स इंसर्ट करने हैं सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज अ GP. तो हमने ये थ्री नंबर्स ले लिए G1, G2 एंड G3 बिटवीन 1 एंड 256. ठीक है, अब हम देखेंगे कि जनरल फॉर्म ऑफ GP हमारे पास क्या होता है. अगर हमारा GP गिवन है तो उसकी जनरल टर्म्स हम क्या अज्यूम कर सकते हैं A, AR, AR स्क्वायर, AR क्यूब, AR की पावर 4 एंड सो ऑन. दिस इज आवर जनरल सीक्वेंस ऑफ अ GP. कोई भी दुनिया का GP का अगर हम सीक्वेंस लेंगे तो इट विल बी ऑफ दिस फॉर्म. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है? हमारे पास फर्स्ट टर्म गिवन है, वी हैव द वैल्यू ऑफ A है, A इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, और हमारे पास AR4 की वैल्यू है. AR4 की वैल्यू हमारे पास है 256. तो फ्रॉम दिस इक्वेशन by putting A is equals to 1 we can find out the value of R. ठीक है, तो यहाँ पे 1 रख के देखते हैं. 1 R4 is equals to 256. So R की पावर 4 is equals to 256. तो R हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 4. ओके, अब हमारे पास A की वैल्यू है, हमारे पास R की वैल्यू है, तो वी कैन फाइंड आउट G1, G2 एंड G3. G1 क्या होगा हमारा AR, G2 होगा हमारा AR स्क्वायर एंड G3 होगा हमारा AR क्यूब. तो similarly we can find out G1 is equals to A into R, which is 1 into, suppose we are taking plus 4 first, तो 1 into plus 4, तो G1 हो गया हमारा 4. G2 हमारा क्या है AR स्क्वायर, तो 1 into plus 4 का होल स्क्वायर which is equals to 60. एंड G3 हमारे पास क्या हो जाएगा AR क्यूब which is 1 into plus 4 का होल क्यूब which is 64. ठीक है, सो इफ वी आर टेकिंग द वैल्यू ऑफ प्लस 4 फॉर R, तो हमारे पास G1, G2, G3 आ रहे हैं 4, 16 एंड 64. अब नेगेटिव वैल्यू भी ले लेते हैं. इफ वी आर टेकिंग द नेगेटिव वैल्यू ऑफ R इज इक्वल्स टू -4, तो हमारे पास G1 क्या हो जाएगा G1 इज इक्वल्स टू A इंटू R विच इज 1 इंटू -4 विच इज माइनस. G2 क्या हो जाएगा हमारे पास AR स्क्वायर विच इज 1 इंटू -4 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 60. एंड G3 हमारे पास क्या हो जाएगा AR क्यूब विच इज 1 इंटू -4 का होल क्यूब विच इज इक्वल्स टू -64. तो बिटवीन 1 एंड 256 अगर हमें थ्री नंबर्स इंसर्ट करने हैं सो दैट दिस सीक्वेंस फॉर्म्स अ GP, तो हमारे पास टू सेट्स ऑफ नंबर्स हैं. एक सेट ऑफ नंबर्स हैं हमारे पास 4, 16 एंड 64 विच इज द वैल्यू फ्रॉम +4, R इज इक्वल्स टू +4. और नेक्स्ट सीक्वेंस जो है हमारे पास दैट इज -4, 16 एंड -64 विच इज फ्रॉम द वैल्यू ऑफ R इज इक्वल्स टू माइनस. तो इस तरीके से हम किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में एनी नंबर ऑफ कोई भी हमें नंबर्स इंसर्ट करने हो तो हम कोई भी नंबर्स इसमें कितने भी डिजिट्स या कितने भी नंबर्स इंसर्ट कर सकते हैं.